सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो प्यारे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। मैं भी प्यारी हूँ तो मैं भी अच्छी हूँ। आप भी प्यारे हो तो आप भी अच्छे हो, है ना? ओके, ये तो हुआ हमारा मजाक। अब हम देख लेते हैं कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। हम पाठ पढ़ने वाले हैं पेड़ मत काटो। कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पेड़ मत काटो। ठीक है। और इस पाठ में क्या है? इसमें चिंकी गिलहरी पेड़ पर रहती थी, उससे क्या गलती हुई और उसने पेड़ों को काटने से क्यों बचाया। कहानी में यही बताया गया है, तो देखते हैं कैसे बताया गया, पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ कठिन शब्द है वो हम देख लेते हैं। सवारी यानी हाथी और घोड़ा आदि जिस पर राजा बैठते थे, मतलब ऐसा जानवर। अब वो हाथी घोड़ा ही होगा। देखा होगा ना आपने राजा महाराजाओं का सीरियल देखा, उसमें जिनपे कि राजा जी बैठते थे पालकी वालकी लगा के, ठीक है ना, तो उससे हम कहते हैं सवारी। शैतान यानी नटखट। आदेश यानी आज्ञा, ऑर्डर जिसे आप बोलते हो। वादा यानी वचन, प्रॉमिस जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में। सिपाही यानी राजा के सेवक। माफी यानी क्षमा, गलती के लिए जब हम अपोलाइज करते हैं। कोशिश यानी प्रयास। और अखरोट एक प्रकार का सूखा फल या मेवा, आप इसे कह सकते हो। ये थे आपके कठिन शब्द। अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ पढ़ना। चिंकी गिलहरी पेड़ पर बैठकर अखरोट खा रही थी। उसी समय पेड़ के नीचे से राजा की सवारी निकली। अचानक अखरोट का एक छिलका राजा पर गिर गया। राजा ने पूछा, नीम के पेड़ से अखरोट का छिलका कैसे गिरा? मतलब पेड़ तो नीम का था, लेकिन छिलका किस कैसे गिरा था? किसका गिरा था? अखरोट का गिरा था। तो यही कहेंगे ना, नीम के पेड़ से अब अखरोट का पेड़ होता और अखरोट का छिलका गिरता तो समझ में भी आता। लेकिन क्या था? नीम के पेड़ से अखरोट का छिलका गिरा था, तो राजा को पूछना वाजिब था, तो राजा ने पूछा। मंत्री ने ऊपर देखा। चिंकी गिलहरी के हाथ में अभी भी अखरोट का एक टुकड़ा था। मंत्री चिल्लाया, महाराज, उस शैतान गिलहरी ने आपके ऊपर अखरोट का छिलका गिराया है। मतलब वो गिलहरी शैतान है और उस गिलहरी ने, जब आप नीचे से निकल रहे थे तो छिलका गिरा दिया। आप भी लोग ऐसे करते हो ना, मम्मी पूछती ये शैतानी किसने की? मम्मी इस छोटे भाई ने की है, मम्मी इस दीदी ने की है, मम्मी उस भैया ने की, फटाफट से कंप्लेन कर देते। तो बस वही मंत्री जी ने किया, कंप्लेन कर दी। और कंप्लेन करने के बाद में सबको गुस्सा आता है, तो राजा को भी बहुत गुस्सा आया। उसने आदेश दिया, सिपाहियों, इस गिलहरी को पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाही चिंकी को पकड़ने दौड़े। चिंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागने लगी। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की मगर चिंकी हाथ में आई। राजा को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने आदेश दिया, सिपाहियों, इन सारे पेड़ों को काट दो। अब चिंकी बहुत घबराई। यदि सारे पेड़ कट जाएंगे तो वह और उसके मित्र कहाँ रहेंगे? वह राजा के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये पेड़ ही हमारे घर हैं। ये हमें खाने के लिए फल देते हैं, जीने के लिए हवा देते हैं। आप पेड़ों को मत कटवाइए। मेरी गलती की सजा मुझे दीजिए। ये कहकर चिंकी रोने लगी। देखो चिंकी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि पेड़ जो है वो घर है पशु पक्षियों के, और यही पेड़ हमें खाने के लिए फल देते हैं, हमें भी देते हैं, इंसानों को भी खाने के लिए फल देते हैं। यही यही हमें जीने के लिए हवा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो हमें सबसे ज्यादा जिनकी जरूरत पड़ती है, जिस गैस की ऑक्सीजन, वो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। ठीक है। तो उसने रिक्वेस्ट की राजा से कि राजा जी, आप पेड़ों को मत कटवाइए और मेरी गलती की सजा मुझे दीजिए, पेड़ों को मत दीजिए। ठीक है। तो राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने चिंकी से वादा किया कि वे कभी पेड़ नहीं कटवाएगा। चिंकी उछलती कूदती अपने मित्रों के पास चली गई। उछलती कूदती मतलब खुश होके चली गई, क्योंकि वादा किया था ना, प्रॉमिस किया था कि नहीं कटवाएगा, तो वो खुश हो गई। और वो कहाँ चली गई? अपने मित्रों के पास चली गई। राजा ने भी उसकी बात समझकर बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है। ओके। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर अब आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उससे पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है तो धन्यवाद। ठीक है। और बेटा, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय आप सभी को। बाय। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा।